आज की वीआईपी एंट्री एयरटेल स्पेशल क्लास में सबसे पहले मिलिए कोटा से आए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के फाउंडर नरेश राय सक्सेना से। मैंने सुना आपको एक ये भी टेंशन थी कि आपके पहले कर्ली बाल थे और वो निकल गए, तो आपको इस बात की बहुत टेंशन। बहुत ज्यादा। बाल जो गए वो तो गए। और फिर आएंगे देहरादून के विभोर बडोरी। तो तुम डिसाइड कर लो ट्रू या फॉल्स। उन्होंने सबसे कम समय में सबसे ज्यादा रकम जीतने का रिकॉर्ड बनाया इसी क्लास में। तो आगे देखते हैं कि कौन बनेगा स्पेशल और जीतेगा 5 करोड़ रुपए। क्यों गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? वेल, मैं सबको प्यार बांटने में ही बिलीव करता हूँ, किसी एक पे फोकस करने पे नहीं। शाहरुख खान पेश करने जा रहा हूं एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? एयरटेल वीआईपी एंट्री स्पेशल। जी हाँ, आज हमारी ये एक स्पेशल क्लास है जिसमें हमारे साथ हैं एयरटेल के चुनिंदा मोबाइल सब्सक्राइबर्स जिनका चुनाव एयरटेल की वीआईपी एंट्री और 5वीं पास के नियमों के हिसाब से किया गया है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बुलाता हूं हमारे पहले एयरटेल वीआईपी स्पेशल कंटेस्टेंट को, जो हैं कोटा राजस्थान से आए, 52 साल के हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के फाउंडर हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर नरेश रे सक्सेना। ओके, वेल डन। आइए आराम से आइएगा थोड़ा। तो दिस इज नरेश राय सक्सेना साहब एंड वेलकम हियर। आप फाउंडर हैं एक स्कूल के, खुद कौन से स्कूल के फाउंडर हैं आप? मयंक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आपकी जो वाइफ हैं वो प्रिंसिपल हैं स्कूल की? मैनेजमेंट वही देखती हैं। यहीं पर हैं आपके साथ? आई हुई हैं। नमस्कार, कैसी हैं आप? मिस सक्सेना, आप प्रिंसिपल हैं? यस सर। आप स्ट्रिक्ट हैं? यस सर, नेचुरली जिस पोस्ट पर हो तो स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा सर। स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा? डांटे बिना काम भी नहीं चलता सर, स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है सर। आप डरते हैं अपनी वाइफ से? बहुत ज्यादा। हाँ? ये बात सेटल हो जाए पहले ही ना, तो फिर आराम से रहता है आदमी, रिलैक्स हो जाता है। यस सर। मैं भी पहले ही बोल, बीवी से तो डरता हूँ मैं यार, प्रिंसिपल नहीं भी होती तो डरता मैं। बिल्कुल सर। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एयरटेल का स्पेशल एपिसोड है, वीआईपी एंट्री के अंतर्गत इन सारे कंटेस्टेंट को यहाँ पर लाया गया है। एक रूल बता दूं कि जब आज का एपिसोड खत्म होगा तो कोई रोल ओवर कंटेस्टेंट नहीं होगा। जो भी यहाँ पर रहेंगे, अगर आप यहाँ पे रहेंगे और टाइम खत्म हो जाए तो जो पैसे पे आप होंगे, जिस सवाल के जवाब पर आप होंगे, वो धनराशि लेकर आप यहाँ से चले जाएंगे। जी। आपको क्लास 1 से लेके क्लास 5वीं तक के 10 सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स की कैटेगरीज में से सवाल आपके सामने आएंगे, अलग अलग रंगों में, अलग अलग ऑर्डर के अंदर। क्लास 1 से 5 आप किसी भी ऑर्डर में उसको चूज कर सकते हैं। अगर आपने पहले सवाल का या पहले सब्जेक्ट का सही जवाब दिया तो 10,000 रुपए मिलेंगे, दूसरे का 20, और ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर 10 सवालों के सही जवाब आपने दे दिए तो आप जीत जाएंगे 1 करोड़ रुपया। और अगर उसके बाद यानी 10 सवालों के बाद आप अगर स्पेशल सवाल के लिए जाएंगे, वो हमारा बड़ा सवाल है 5 करोड़ रुपए के लिए, द बिग वन। और किसी भी समय हमारी पाठशाला छोड़कर आप जा सकते हैं, लेकिन खुद आपने स्कूल का फाउंडेशन किया है, शुरुआत की है, तो मुझे लगता नहीं कि आप पाठशाला छोड़ने में खुशी महसूस करेंगे। जी। तो नहीं छोड़ के जाएंगे? नहीं। वादा? 50-50। 50-50 वादा। ओके, ठीक है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा अगर आप छोड़ के सर। और एक बात और है कि अगर किसी कारणवश आप 5 करोड़ रुपए नहीं जीत सके तो फिर आपको वहां पर कहना पड़ेगा मैं खुद एक फाउंडर हूँ सेकेंडरी स्कूल का, लेकिन मैं खुद 5वीं पास से तेज नहीं। ये हम मजे के लिए करते हैं, मजाक के लिए करते हैं, किसी को डिमीन नहीं करते इससे, राइट? तो आपके सामने हमारे यहाँ पे जो है शिष्य भी हैं, जल्दी से इनको बुला लें प्लीज। तारुणी 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 तारुणी, वेरी गुड। तरुणी हमारी नई स्टूडेंट है, तो वेरी गुड। हाउ यू फीलिंग तरुणी? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। अच्छा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा। खुशी हो रही है? बहुत। ऑल द बेस्ट टू यू तरुणी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू यू सक्सेना साहब। लेट्स फाइंड आउट क्या सक्सेना साहब 5वीं पास से तेज हैं या नहीं। 10,000 रुपए के पहला सब्जेक्ट चुन लीजिए सक्सेना साहब। क्लास 1 साइंस। 10,000 रुपए के लिए सक्सेना साहब ने चूज किया है क्लास 1 साइंस। प्लीज उन्हें सवाल दिखाया जाए।
और मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर हिंदी में आपसे पहला सवाल 10,000 रुपए के लिए है साहब। सही या गलत है, प्रकाश में इंद्रधनुष के सभी रंग मौजूद नहीं होते हैं? ट्रू और फॉल्स? लाइट डज नॉट हैव ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो। तरुणी को लगता है उसे जवाब मालूम है। लाइट प्रकाश यानी लाइट, कलर्स लाइट में रेनबो। इंद्रधनुष के सभी रंग नहीं होते। ट्रू। आपको लगता है सही है, आपने फिक्स कर दिया है ट्रू। आपको यह अंदाजा है कि जो लाइट है वो कैसे बनती है, किन रंगों से बनती है? जिस स्रोत के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है, ट्यूबलाइट के अंदर स्काई ब्लू हो जाता है। मरकरी लैम्प में उसकी अलग शाइनिंग दिखती है और रेनबो में अलग ही नजर आते हैं 7 तरह के कलर्स। ठीक है, इन बच्चों से पूछते हैं, बच्चों ने क्या लिखा है बोर्ड पे दिखाएं 10,000 रुपए के लिए। बच्चों ने लिखा है फॉल्स 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 फॉल्स, आपने कहा है ट्रू। और मैं आपको बताऊंगा सक्सेना साहब, आपका जवाब गलत है। क्या मिलन जी, तुमने फॉल्स क्यों लिखा है? 7 कलर्स होते हैं जो रेनबो में, वही लाइट में कलर्स होते हैं। एब्सोल्युटली राइट। जो लाइट को विबग्योर या विबग्योर, जो 7 रंग होते हैं उन्हीं के मिश्रण से लाइट बनती है। अगर उसको प्रिज्म में से निकाल के देखा जाए तो हमेशा वो 7 रंग भी दिख सकते हैं। अब आप इस खेल में तभी बच सकते हैं अगर तरुणी ने भी फॉल्स लिखा, वरना गेम खत्म हो जाएगा। आपको हमारी पाठशाला से जाना पड़ेगा सक्सेना साहब। लेट्स सी कि तरुणी ने क्या जवाब दिया है। तरुणी का जवाब बोर्ड पे दिखाया जाए। तरुणी ने लिखा फॉल्स। वेरी गुड। टेंशन हो गई ना आपको पहले सवाल के अंदर ही? मैंने सुना आपको एक ये भी टेंशन थी कि आपके पहले कर्ली बाल थे और वो निकल गए, तो आपको इस बात की बहुत टेंशन है? बहुत टेंशन सर, अब बहुत ज्यादा। ज्यादा टेंशन किसकी है, इन सवालों की है कि उन बालों की? सवालों की है सर। अब तो सवालों की है। बाल जो गए वो तो गए, अब तो सवाल तो आने वाले हैं। सवाल आने वाले हैं। 20,000 रुपए के लिए आपसे सवाल पूछूंगा मैं फिर से, अपना सब्जेक्ट चूज कर लें। क्लास 3 एनिमल किंगडम। क्लास 3 एनिमल किंगडम सक्सेना साहब चाहते हैं 20,000 रुपए के लिए उन्हें सवाल दिखाया जाए। मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर हिंदी में आपसे सवाल है, सही या गलत? फिर से, डॉल्फिन्स सोते समय अपनी एक आंख खुली रखती हैं। ट्रू और फॉल्स? डॉल्फिन्स स्लीप विद वन आई ओपन। तरुणी को लगता है कि उसे जवाब मालूम है। आपने कभी डॉल्फिन्स को सोते हुए देखा है? नहीं। मैंने भी नहीं देखा। हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। बिल्कुल सर। मगर आपको क्या लगता है, कोई सोता होगा एक आंख खोल के सो सकता है? नहीं सर, नहीं कतई नहीं। सोच लीजिए, मतलब किसी तरह से भी देख लें आप, मतलब एक खुली रहती है तो दूसरी बंद रहती होगी, आई एम अज्यूमिंग। मगर लड़कियों को बहुत तकलीफ होती होगी, वो समझती हो कि आंख मार रही है, अगर ये बात सही निकली। बिल्कुल सर, नेचुरली सही है ना? वो देखो फिर छेड़ रहा है मुझे पापा वो डॉल्फिन। सारी मछलियां ऐसे ही कहती हूं। ताक झांक है आपके पास, कॉपी भी है, क्या करना चाहेंगे सक्सेना साहब? तरुणी फिर से? अब आप ताक झांक करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं? ताक झांक है। ताक झांक, हाँ ठीक है। तो आप कहें कि मैं मिस्टर सक्सेना, मैं एक छोटी बच्ची से ताक झांक करना चाहता हूँ। मैं नरेश राय सक्सेना एक छोटी बच्ची से ताक झांक करना चाहता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। इतने प्यार से बुलाया आपने तो हम करना ही देंगे। आप हम दिखाते हैं कि तरुणी ने इस सवाल का क्या जवाब लिखा है। ट्रू, उसे लगता है कि डॉल्फिन्स जो हैं एक आंख बंद करके और एक आंख खोलकर सोती। आपकी चॉइस है ताक झांक। क्या आपने चॉइस अभी भी आपके पास है 20,000 रुपए के लिए। मैं बता दूं, जवाब गलत हुआ तो पाठशाला यहीं बंद हो जाएगी आपके लिए। तारों के साथ जाना चाहूंगा सर। तारुणी जी के साथ जाएंगे आप? बिल्कुल। देख लीजिए, छोटी सी बच्ची है, बात बोल सकती है 100%। इनके कंधों पे देश का भविष्य निर्भर है साहब। हाँ, हम तो एक्सपायरी डेट में आ गए सर। एक्सपायरी डेट में आ गए? नहीं, आप भी जवान ही लगते हैं। थोड़े से बाल चले गए तो क्या हुआ? आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आप तरुणी के जवाब ट्रू के साथ जाना चाहते हैं। ट्रू। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि डॉल्फिन्स सचमुच एक आंख खोलकर और एक आंख बंद कर सोती हैं। द आंसर ट्रू इज राइट। ये एनवायरमेंटल स्टडीज में से, एनसीईआरटी की किताब में से लिया गया सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि जब वो सोती हैं तो उनका आधा भेजा बंद रहता है, आधा खुला रहता है, और ब्रेन चलता रहता है। कोई अटैक करने को आए तो एक आंख खुली रहे।
मैंने पहली बार सुना और जाना है आगे पाठशाला में। मैंने भी एक्चुअली पहली मैं बार भी अपने बच्चों को बताऊंगा। प्लीज आप अपने बच्चों को बताएं, मैं अपने बच्चों को बताऊंगा और सोने की कोशिश भी करूंगा। ठीक साहब, ठीक। एक आंख खोल कर, मैं एक आंख बंद करके आपसे बोल रहा हूं कि जल्दी से होमवर्क के सवाल का जवाब दें। वापस आए, क्योंकि सक्सेना साहब हमारे साथ यहां पर पता कर रहे हैं कि डॉल्फिन की एक आंख क्यों बंद रहती है। टेक होमवर्क ब्रेक। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा शहर भारत के एक निकटतम पड़ोसी देश की राजधानी है? आपके ऑप्शंस हैं 1 बीजिंग, 2 बैंकॉक, 3 बगदाद। देख लीजिए, आपकी मर्जी है, फिक्स कर सकते हैं। एक चीट भी आपका बकाया है, कॉपी। बिल्कुल सही है साहब। वेलकम बैक टू एयरटेल का वीआईपी एंट्री स्पेशल ऑफ क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। और इसके अंतर्गत मेरे साथ खेल रहे हैं सक्सेना साहब, जो 2 सवालों का सही जवाब दे चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डॉल्फिन के साथ थोड़ा सा पंगा हो गया था इनका। कुछ जमी नहीं इनकी आंख के बारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। कभी देखा नहीं, एक बार देख के आऊंगा आपके साथ चल के। हाँ, हम आपके सामने अपना अगला क्लासमेट ऑफर करते हैं। श्रीपर्णा। श्रीपर्णा, कम ऑन श्रीपर्णा। ओके, जल्दी से 50,000 रुपए के लिए अपना सब्जेक्ट चुने। इंग्लिश और इंडियन ज्योग्राफी में फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। क्या बढ़िया, क्लास फर्स्ट इंग्लिश। क्लास 1 इंग्लिश 50,000 रुपए के लिए सक्सेना साहब के लिए सवाल दिखाया जाए। What is the spelling of the following word? Neighborhood. Neighborhood शब्द की स्पेलिंग अंग्रेजी में क्या है? श्रीपर्णा को लगता है कि उसको जवाब मालूम। क्वेश्चन आप टिपिकल निकाल रहे हो एक से बढ़ के। नहीं, डिफिकल्ट कहाँ पे, एकदम आसानी तो है, तो आप ही चुन रहे हो। आप नेबरहुड की स्पेलिंग बताएं बस। जी आएगा बीच में। NEIGHBOU। ऊंचा ऊंचा बोलिए। NEIGHBOURHOOD। 50,000 रुपए के लिए यही स्पेलिंग के साथ जाएंगे? बिल्कुल सही है साहब, मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से सही है? देख लीजिए, फिक्स कर सकते हैं आप। बिल्कुल। श्रीपर्णा ने स्पेलिंग लिखी है NEIGHBOURHOOD। सेम लिखा है? बिल्कुल साहब। आप दोनों ने सेम लिखा है। 50,000 रुपए के लिए द स्पेलिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड। अब थोड़ा जान आया। अब जान में जान आए। 1 लाख रुपए के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। श्रीपर्णा यहाँ पर हैं, जल्दी से अपना सवाल या सब्जेक्ट चुनिए। क्लास सेकंड जनरल नॉलेज। क्लास 2 जनरल नॉलेज 1 लाख रुपए के लिए रॉय सक्सेना साहब के लिए सवाल दिखाया जाए। हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर आपसे सवाल है, यदि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे तो दूसरे व्यक्ति कौन थे? If Gurudev Rabindranath Tagore was the first Indian recipient of a Nobel Prize, who was the second? श्रीपर्णा को लगता है उसे जवाब मालूम है। आप ऊंचा ऊंचा बोले। रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, देन अमर्त्य सेन फॉर इकोनॉमिक्स। इनके बाद जो सेकंड दूसरे वाले कौन? पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे और जो दूसरे रेसिपिएंट नोबेल प्राइज के भारत से जो थे उनका नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं। श्री सीवी रमन। क्या करना चाहेंगे? 1 लाख रुपए के लिए हैं। एक चीट भी आपका बकाया है, कॉपी। बिल्कुल साहब, सीवी रमन फाइनल। देख लीजिए, आपकी मर्जी है, फिक्स कर सकते हैं 1 लाख रुपए के लिए। आपको खुराना साहब नहीं लगे? एस चंद्रशेखर? क्योंकि सर रविंद्रनाथ टैगोर उनको पहली बार मिला था। सेकंड चंद्रशेखर, वो थर्ड थे सर। थर्ड थे। चलिए देखते हैं बच्चों ने क्या लिखा है, एक बार देखते हैं। बच्चों का जवाब प्लीज बोर्ड पे दिखाएं। तरुण ने लिखा है सीवी रामन, धैर्य ने लिखा है चंद्रशेखर वेंकटरमन,
और सीवी रामन, चंद्रशेखर वेंकट रमन सीवी रामन, चंद्रशेखर वेंकटेश रामन अनुभव ने लिखा। क्या लग रहा है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। पक्का देखिए वेंकटेश भी है। चंद्रशेखर वेंकट रमन सर। आपने सीवी रामन बोला है। फिक्स करते वक्त शॉर्ट में सीवी रमन बोलेंगे सर। ओके, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। सीवी रामन और अब श्रीपर्णा आपके 2 सवालों के लिए मदद कर चुकी हैं, तो अब वापस जाएंगी। थैंक यू श्रीपर्णा, गॉड ब्लेस यू। बाकी बचे क्लासमेट्स में कौन? अनुभव। अनुभव, चलो अनुभव यहाँ पे आ जाओ फटाफट। और अब 2 लाख रुपए के लिए आप खेल रहे हैं, और ये 2 लाख रुपए का पड़ाव है जहां से मिनिमम 2 लाख रुपए आप वापस लेकर जाएंगे। सक्सेना साहब जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए। क्लास 4 हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी। 2 लाख रुपए के लिए क्लास 4 हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी। सक्सेना साहब ने ये सवाल चुना है। ये सवाल मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत मजा आ रहा है इनके साथ खेलते हुए। जल्दी से वापस आइएगा, हम आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। डॉल्फिन को देखने आग मारते हुए जल्दी जाऊंगा, ये मेरी जिद है। मछली की आंख ने नरेश जी को किया इतना परेशान कि इन्होंने छेड़ दिया मिशन मछली की आंख। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं समुद्र में बिना कपड़ों के नहाता हूं। वेलकम बैक। एयरटेल वीआईपी एंट्री स्पेशल एपिसोड। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? और मेरे साथ सक्सेना साहब खेल रहे हैं। 2 लाख रुपए के लिए आपने सवाल चुना था क्लास 4 हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी का। प्लीज 2 लाख रुपए के लिए सवाल दिखाया जाए। और आपसे हिंदी में सवाल है मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर। मानव शरीर में आमतौर पर कितने मोलर दांत यानी चर्वण दंत होते हैं? चर्वण दंत। हाउ मेनी मोलर टीथ डज अ ह्यूमन नॉर्मली हैव? मोलर एंड प्लस कैनाइन तो नहीं आएंगे सर? नहीं सर, कैनाइन होते हैं। ओनली मोलर। सिर्फ मोलर हैं। आप बताना चाहें तो कैनाइन भी बता दें और फिर मोलर भी बता दें। अलग अलग दांतों के नाम मालूम है कौन से होते हैं? जो काट पीट के लिए काम आता है ना, चीरने फाड़ने के लिए। शेर के होते हैं? शेर के होते हैं कैनाइन। ये वाले चीरने फाड़ने के काम आते हैं। तो फिर रदनक किस काम आते हैं? और अगर एक आंख बंद हो तो फिर कौन काम आता है? नहीं? ओके। बाकी एक बात है सर। हाँ। मछली को आग मारते हुए देखने मैं आपके साथ जाऊंगा। सारी ऑडियंस तैयार है साथ में चलने के लिए? क्योंकि सेट पे आपने बोला, मैंने भी कभी ऐसा नहीं देखा। नहीं 100%। आपने भी देखा। मैं फर्स्ट टाइम ही बॉम्बे आया हूँ। मेरा उद्देश्य अभी तक जिंदगी का यही बन चुका है कि मैं बादशाह खान के साथ डॉल्फिन को देखने आग मारते हुए जल्दी जाऊंगा, ये मेरी जिद है आज। मैं आपसे वादा करता हूं साहब कि मैं आपके साथ डॉल्फिन जब सो रही होगी, क्योंकि सोते वक्त उसकी एक आंख बंद होती है, जागते वक्त दोनों खुली होती हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं समुद्र में बिना कपड़ों के नहाता हूं। तो आपको मेरे साथ वैसे ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल तैयार हो साहब। और हम क्या करेंगे कि डॉल्फिन हमको नंगा ना देखे तो उस तरफ से जाएंगे जो आंख बंद है। बहुत बढ़िया। आंखों की हो गई, अब दांतों की कुछ बातें हो जाएंगी। ठीक सर। तो क्या लगता है कितने मोलर दांत एक ह्यूमन नॉर्मली होते हैं? एक ह्यूमन बीइंग के पास चर्वण दंत। कॉपी है बाकी आपके पास। 2 लाख का पड़ा हुआ है, मिनिमम 2 लाख रुपए लेके जा सकते हैं। क्या करना चाहेंगे? कॉपी करेंगे? बिल्कुल। छोटे से बच्चे पे भरोसा करेंगे? बिल्कुल साहब। आपका 1/4 साइज का है। सर देश के भावी कर्णधार हैं। सारे देश का जो भविष्य है तेरे हाथ में है लल्लू। इस वक्त तो आपका भविष्य इसके हाथ में है। आपने फिक्स किया कॉपी करना? यस। हाँ? ओके। मैं आपको बता दूं कि सही जवाब जो है, जो मोलर दांत यानी जिनको हिंदी के अंदर बोला जाता है चर्वण दंत, मानव शरीर में नॉर्मली 12 होते हैं। राइट। 12। 6 नीचे वाले जौ में, 6 ऊपर वाले जौ में। अब अगर अनुभव ने 12 लिखा होगा
तो आपकी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी, 2 लाख के पड़ाव पर पहुंच जाएगी। लेट्स सी अनुभव ने जिसके हाथ में देश का भविष्य और सक्सेना साहब का भविष्य इस वक्त है, उसने क्या लिखा है बोर्ड पर दिखाएं प्लीज। अनुभव ने लिखा है हाउ मेनी मोलर टीथ डज ह्यूमन नॉर्मली हैव? वेरी वेल डन अनुभव। आप 3 बार बच चुके हैं, 2 लाख रुपए पर पहुंच चुके हैं। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत बढ़िया, गुड। इसकी आगे हेल्पलाइन और है ना? हेल्पलाइन आपको और कोई भी नहीं, अब मैं ही हूं और आप ही हैं सर, और वो डॉल्फिन है, अगर आ जाए तो आ जाए। अनुभव जल्दी से तुम वापस चले जाओ, क्योंकि अब आपके पास कोई भी चीट बकाया नहीं है। अब आपका जो जंप है बहुत बड़ा है, अब आप जाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू प्ले फॉर 5 लाख रुपीस। सिर्फ 5 सवाल दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से। 5 लाख रुपए के लिए जल्दी से अपना सब्जेक्ट चुने। इंडियन ज्योग्राफी। 5 लाख रुपए के लिए सक्सेना साहब के लिए क्लास 3 इंडियन ज्योग्राफी का सवाल दिखाया जाए। आपका इंडियन ज्योग्राफी क्लास 3 का हिंदी में सवाल है, किसी नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस नदी में है? विद इन विच रिवर वुड यू फाइंड माजुली, द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? माजुली और माजुली कभी सुना नहीं मैंने। बच्चों एक बार कह दो, लगा के जोर लगा के पावर देते रहेंगे सर, आपको चीटिंग नहीं करने देंगे। आप ऑप्शन देंगे ABC कुछ नहीं? माफ कीजिएगा, जो ऑप्शन मेरे पास हैं वो यही हैं कि आप जवाब दे सकते हैं या 2 लाख रुपए देकर पाठशाला छोड़कर जा सकते हैं। अगर मैं आंसर दे दूं हाँ, तो 2 लाख तो दोगे? अगर आप गलत आंसर भी देंगे 2 लाख तो आपके पूरे पक्का हो गए ना, फिक्स हो गए वो। ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र होना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है? 5 लाख रुपए के लिए अगर आप फिक्स करेंगे, गलत होगा 2 लाख, सही होगा तो 5 लाख रुपए। ब्रह्मपुत्र लॉक करो। कर दो सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं। आपको लगता है सही? सही होना चाहिए सर। इंडिया रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी है। 5 लाख रुपए के लिए आपने तुक्का सा मारा है ब्रह्मपुत्र। तुक्का नहीं सर, गिलोल, करण अर्जुन वाले अर्जुन सिंह की तरह। वो तो मैं था, और मैं कभी गलत निशाना नहीं मारता। डैशिंग अर्जुन सिंह, खड़ा बिल्कुल डैशिंग अर्जुन की तरह। आपका जवाब 5 लाख रुपए के लिए ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही है। मेरे जो कॉम्पैक्ट मिनी है वो बोल रहे हैं आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊं यहाँ पे। बिल्कुल सर, ठीक है, तो मेरे को वो तस्वीर प्लीज दिखाई जाए जो सक्सेना साहब के लिए आपके दिल की एक तमन्ना है। ये साहब एक डॉल्फिन है जो सो रही। अगर आप नोट करें, जो लेफ्ट साइड की इसकी आंख है, आपके लेफ्ट, मेरे वहां के डॉल्फिन के लेफ्ट नहीं, वो बंद है और एक आंख उसकी खुली हुई है। मैं तो चला जाता बिना कपड़ों के सी में, मुझे आपका सोच में आया। हाँ, मैंने आपको दिखा दी आपकी मुंबई में आने की जो तमन्ना थी जी, कि आपने मछली देखनी थी, डॉल्फिन देखनी थी सोते हुए, वो आपने देखी। ठीक है, धन्यवाद, पूरी हो गई। बहुत वेरी गुड। आप लोग भी अपने घर बैठे तमन्ना पूरी कर सकते हैं 1 लाख रुपए जीतने की। अगर आप इस होमवर्क के सवाल का सही जवाब देंगे तो जल्दी से 1 लाख रुपए की तमन्ना पूरी कीजिए और वापस आ जाइए, क्योंकि हम सक्सेना साहब को और भी चीजें अभी दिखाएंगे। प्लीज टेक अ होमवर्क ब्रेक। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्यतः इनमें से किस पेड़ की जड़ें शाखाओं से झूलती रहती हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 शीशम, 2 देवदार, 3 पीपल। अब आगे जानिए क्या विभोर इतने कम समय में दिखाएंगे कुछ कमाल। तो तुम डिसाइड कर लो, ट्रू या फॉल्स। जाइएगा नहीं, क्योंकि खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, और मेरे साथ नरेश राय सक्सेना साहब खेल रहे हैं और 5 लाख रुपए आप जीत चुके हैं सक्सेना साहब। अब जल्दी से देखते हैं कि आप आंसर्स के कितने सम्राट हैं। आपके सामने आपका सब्जेक्ट है, 10 लाख रुपए के लिए खेल रहे हैं आप। सोशल स्टडीज, क्लास 5 सोशल स्टडीज। यस, सीधा सीधा। ये बच्चों का क्लास 2 नहीं करोगे आप सीधा? नहीं, क्लास 5 सोशल स्टडीज। कंफ्यूज होता हूं सर मैं। कंफ्यूज होता है, मैं बता दूं आपको 10 लाख रुपए के लिए सक्सेना साहब को क्लास 5 सोशल स्टडीज का सवाल दिखाया जाए। और मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर हिंदी में आपसे सवाल है सोशल स्टडीज का।
लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? What is the minimum age required to stand for election to the लोकसभा? 18 वोटिंग की, 18 वोटिंग की, 21 आंख मारने की, 21 आंख मारने की। लोकसभा मेंबर्स 10 लाख रुपए के लिए खेल रहे हैं। आपको सचेत कर दूं कि अगर आपका जवाब सही हुआ तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, अगर गलत हुआ तो 5 से कम होकर 2 पर आप पहुंच जाएंगे। सक्सेना साहब 21 साल। आपको 21 लग रहा? बिल्कुल। अगर आपका जवाब सही हुआ तो 10 लाख रुपए, गलत हुआ तो 5 लाख में से आपके 3 कम हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। और आपके पास तीसरा ऑप्शन ये कि आप 5 लाख रुपए के साथ हमारी पाठशाला छोड़कर भी जा सकते हैं। जी जी। डिसीजन आपके हाथ में है। 21 साल कर लो। आपकी मर्जी है। 21 years old. अकॉर्डिंग टू सक्सेना साहब 21 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए अगर आप लोकसभा के इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं या खड़ी होना चाहती हैं। देखते हैं बच्चों ने क्या जवाब लिखा है। 25, 25, 25, 25। अब क्या लग रहा है आप? 25। The sweet and intelligent kids are right. आपको लगता है बच्चे सही हैं? लगता है। स्वीट और अनइनोसेंट आप सही नहीं है। है नहीं। पर्यावरण अध्ययन किताब है 5वीं क्लास की, NCERT की किताब है। बिल्कुल। उसमें से यह सवाल लिया गया था और उसके अंदर एक्सप्लेन भी किया था कि न्यूनतम उम्र एक्चुअली होनी चाहिए 25 साल, नॉट 21 years old. Your answer is wrong. सही जवाब बच्चों ने दिया है, जिसका मतलब है कि आप 5 लाख रुपए जीत रहे थे, आप गिर के 2 लाख रुपए पर आ गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपने मुझे बताया कि ये 2 लाख रुपए से आप जो हैं एक गर्ल्स का कॉलेज या गर्ल्स की पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जो बहुत ही अच्छा कार्य है। आप यहां पर आए, 2 लाख रुपए के साथ आप यहां से जाएंगे। अभी यहीं पे रहिए, अभी इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा मैं आपको। यहां खड़े होइए। वो जो लाल लाइट दिख रही है आपको, वो डरावनी सी लाल लाइट, जी जी। उससे आंखों से आंखें मिलाइए और कहिए कि मैं नरेश राय सक्सेना कोटा से, जो खुद फाउंडर हूं सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, आज मुझे मालूम पड़ गया है कि मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूं, और मुझे यह भी मालूम पड़ गया है कि कुछ डॉल्फिन्स एक आंख बंद करके सोती हैं। मैं नरेश राय सक्सेना, फाउंडर मयंक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा राजस्थान, कुछ प्रश्नों में, कई प्रश्नों में, कुछ नहीं कई प्रश्नों में 5वीं तेज से कम हूं, और डॉल्फिन एक आंख बंद करके सोती है, एक खोलती है। यह भी मुझे आज इसी मंच पर ज्ञात हुआ। थैंक यू सो मच सक्सेना साहब। एवरीबॉडी लेट्स सेलिब्रेट सक्सेना। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। गॉड ब्लेस यू सर। दिस वे, ध्यान से जाइएगा। ऑलराइट, अभी भी हमारे ये एयरटेल के VIP एंट्री स्पेशल के अंदर वक्त है हमारी पाठशाला के अंदर, तो मैं अगले कंटेस्टेंट को बुलाना चाहूंगा बहुत ही जल्दी, जो देहरादून से आए हैं, 26 साल के हैं, MA हैं इकोनॉमिक्स में। इनका नाम है विभोर बदोनी। वेलकम हिम ऑन स्टेज प्लीज। ओ विभोर, आइए विभोर। अरे मेरे इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल हीरो से मेरी मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच। क्या मतलब होता है विभोर? बहुत खुश, जो आप हमेशा रहते हैं। विभोर, ओह वेरी गुड। मैं तुमसे मिलकर बहुत विभोर हुआ। ओके, और विभोर तुम क्या करते हो? मैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ, लेकिन फिलहाल ब्रेक लेके सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। ओह वेरी गुड। और तुम्हारे शौक क्या क्या है? मेरे शौक दूसरों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। कैसे करते हो? मैं उनको बताता हूँ कि तुम्हारे जो भी मुझे मिलता है, जिस भी मुझे मोटिवेशन लेवल कम लगता है, मैं उसे ये समझाता हूँ कि यू आर इनफाइनाइट। अच्छा। तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। सीमा नहीं है। सीमा हम लोग खुद ही अपने लिए उनको भी create बता दो करते हैं। जिनकी गर्लफ्रेंड का नाम सीमा हो कि बेटा तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, सारी सीमा मेरी है। सीमा, रीमा और टीना को मैं फिर थोड़ी स्पेशल क्लासेस दे देता हूँ और उन्हें ढंग से। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? शादीशुदा हो? नहीं, शादीशुदा नहीं हूँ। गर्लफ्रेंड भी नहीं है। क्यों गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? वेल, मैं सबको प्यार बांटने में ही बिलीव करता हूँ। हाँ। किसी एक पे फोकस करने पे नहीं। तो मेरा प्यार सब लोगों के लिए है। क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया पाठशाला में, मैं चाहूंगा कि तुम बहुत सारे पैसे यहाँ से जीत कर जाओ। तो रूल्स नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक रूल बताऊंगा कि यहाँ पे रोल ओवर कंटेस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेशल एपिसोड है। VIP एंट्री थ्रू एयरटेल, इसलिए रोल ओवर नहीं होगा। जितने पैसे पे तुम होगे उतने तुम लेकर जाओगे। जल्दी से अपना क्लासमेट चुनो, धैर्य। यहाँ पर आए तुम्हारी मदद करे। धैर्य, come on। प्लीज।
वेल डन। धैर्य यहाँ पर है, विभोर यहाँ पे है। पता करते हैं क्या विभोर 5वीं पास से तेज हैं या नहीं। 10,000 रुपए के लिए विभोर अपना सब्जेक्ट जल्दी से सिलेक्ट कर लो। क्लास 1 कंप्यूटर्स। क्लास 1 कंप्यूटर्स। विभोर ने चुना है क्लास 1 कंप्यूटर। पाठशाला में वक्त थोड़ा सा कम है, हालांकि इतना वक्त जरूर है कि हम आपसे एक छोटा सा ब्रेक लें। छोटे से ब्रेक के बाद फटाफट वापस आइएगा, देखेंगे कि विभोर लास्ट सेक्शन में हमारी पाठशाला में कितने पैसे यहां से जीत कर जाते हैं। एवरीवन टेक अ स्मॉल ब्रेक। What is a metallic substance composed of 2 or more metals called? अलॉय। तुम उन थोड़े से प्राणियों में से हो जिन्होंने मेरे बच्चों से पहले जवाब दिया है। Alloy is the right answer. Thank you for coming back. मेरे साथ विभोर बडोनी। Yes, sir. बडोनी हैं देहरादून से। उन्होंने सवाल चुना था क्लास 1 कंप्यूटर्स। 10,000 रुपए के लिए सवाल दिखाया जाए। विभोर तुम्हारा सवाल हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर हिंदी में है। एक आम कंप्यूटर कीबोर्ड में सबसे लंबा की कौन सा होता है? Which is the longest key on a standard computer keyboard for 10,000 rupees? स्पेस बार। Space bar. तुम उन थोड़े से प्राणियों में से हो जिन्होंने मेरे बच्चों से पहले जवाब दिया है। And space bar is the right answer. 10,000 rupees. Very well done. Good beginning, विभोर। थैंक यू सर। थोड़ी देर लगी। हाँ, लिखने में थोड़ी देर लग गई, बोलने में जल्दी हो जाता है। अदरवाइज ये भी बहुत तेज करता था। देखते हैं तुम कितनी तेजी से 20,000 रुपए के सवाल का जवाब दे सकते हो। चूज योर सब्जेक्ट। क्लास 2 इंग्लिश। क्लास 2 इंग्लिश। 20,000 रुपए के लिए विभोर के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। इंग्लिश का सवाल मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर हिंदी में। कॉर्पोरल, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरियल में से कौन सा शब्द अंग्रेजी की डिक्शनरी में पहले लिखा जाएगा? Which of the following words is the first to be defined in an English dictionary? Corporal, corporate और corporeal? अब धैर्य ने तुमसे पहले अपना जवाब फिक्स किया। मुझे लगता है उसे आता है। कॉर्पोरल के साथ जाना चाहूंगा। कॉर्पोरल फिक्स करता हूँ। डिक्शनरी ध्यान से देखते हो? बिल्कुल। समझदार हो? हाँ जी। तो विभोर तुम्हारी समझदारी बहुत काम आई। 20,000 रुपए। कॉर्पोरल इज द राइट आंसर। धैर्य वापस जाएगा 1 all. धैर्य, thank you. And love you very much धैर्य। जल्दी से अपना नया क्लासमेट चुनो। मिलनजीत। मिलनजीत, come on quickly. Quickly for 50,000 rupees, choose your subject. साइंस। क्लास 4 साइंस। क्लास 4 साइंस। 50,000 रुपए के लिए विभोर के लिए सवाल दिखाया जाए। विभोर हिंदी में कॉम्पैक्ट मिनी पर तुमसे सवाल है साइंस का। 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनने वाले पदार्थ सब्सटेंस को क्या कहते हैं? What is a metallic substance composed of 2 or more metals called? अलॉय। Very good. 50,000 rupees. मिलनजीत मिली ने लिखा है अलॉय। तुम भी कह रहे हो अलॉय। 50,000 रुपए के लिए विभोर। अलॉय इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन। गुड स्पीड। तुम्हारे तीनों चीट्स बकाया हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है, इतनी जल्दी से सारे सवालों के जवाब दे रहे हो। जल्दी से 1 लाख रुपए के लिए चुनो अपना सवाल। तुम्हारे सामने तुम्हारे सब्जेक्ट्स। ज्योग्राफी। क्लास 5 ज्योग्राफी। सीधा छलांग मार रहा है विभोर क्लास 5 की तरफ। 3 सवालों का सही जवाब झटपट बहुत स्पीड से दिया है। क्लास 5 ज्योग्राफी। 1 लाख रुपए के लिए विभोर के लिए सवाल दिखाया जाए। हिंदी के अंदर तुम्हारा सवाल है ग्रीनलैंड द्वीप के सबसे नजदीक कौन सा देश है? तुम्हारी चॉइसेस हैं A डेनमार्क, B आइसलैंड, C कनाडा। Which country is closest to the island of Greenland? A डेनमार्क, B आइसलैंड, C कनाडा। और मिलनजीत को लगता है उसे जवाब मालूम है, उसने फिक्स कर दिया। मैं कनाडा फिक्स करना चाहूंगा। कनाडा। Not Denmark, not Iceland. नो। पक्का? पक्का। कैसे? ग्रीनलैंड के कोई हिस्से से जुड़ा हुआ है कनाडा? जो कनाडा के आइलैंड्स हैं बहुत ही स्कैटर्ड हैं और वो ग्रीनलैंड के बहुत ही करीब आ जाते हैं। ओके। हालांकि आइसलैंड भी एक आइलैंड अपने में एक आइलैंड नेशन है जो कि ग्रीनलैंड के करीब है, बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो स्कैटर्ड आइलैंड है कनाडा के, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाके ग्रीनलैंड के काफ़ी पास आ जाते हैं। कभी अपने शिप में गए हो कनाडा? कनाडा नहीं गया हूँ। अगर तुम्हें इसका मालूम होगा क्योंकि मैप्स वगैरह देखते हैं। हाँ जी। लेट मी टेल यू कनाडा फॉर 1 लाख रुपए विभोर इज द राइट आंसर। वेरी गुड। वेल डन मैन।
और मिलनजीत अब वापस जाएंगे, उनकी जगह एक नया क्लासमेट तुम बुला सकते हो। अनुभव, मैं आप लोगों को याद दिला दूं, ये एयरटेल का स्पेशल VIP इनवाइट शो है और इसमें विभोर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जल्दी जल्दी मुझसे सवाल पूछें क्योंकि वक्त कम है, इसलिए बातचीत कम चल रही है, सवाल ज्यादा चल रहे हैं। फटाफट अपना सब्जेक्ट चुनो। क्लास 2 एनिमल किंगडम प्लीज। क्लास 2 एनिमल किंगडम, 2 लाख रुपीस विभोर के लिए सवाल दिखाया जाए। सही या गलत? ऑक्टोपस के 3 हृदय होते हैं। ट्रू और फॉल्स? एन ऑक्टोपस हैज 3 हार्ट्स। हमारे पास 3 चीट्स हैं, ताक झाक, कॉपी और बचाओ। I think octopus has 3 hearts. अनुभव भी बहुत सोच रहा है, क्या करना Octopus चाहोगे? has 3 hearts. नहीं 3, मैं कंफ्यूज हो गया था। चेम्बर्स की बात हो रही थी, यहाँ पे हार्ट्स की नहीं। 3 हार्ट तो नहीं हो सकते। ऑक्टोपस के हाथ कितने होते हैं? 8। 8। अगर 8 टांगे कितनी होती हैं? उसके 8 हाथ होते हैं, वो हाथों के सहारे ही मूवमेंट देता है अपनी। मैं अनुभव ने फाइनली फिक्स किया है, तो तुम डिसाइड कर लो ट्रू या फॉल्स। 8 हाथ होते हैं ये तुम्हें मालूम है। 8 हाथ होते हैं। हार्ट कितने होते हैं? हार्ट 3 नहीं होते हैं। तुम्हें लगता है कि नहीं होते? सही या गलत के अंदर? नहीं, मुझे लगता है ये गलत है। 3 हार्ट नहीं होते हैं ऑक्टोपस के। और मैं फॉल्स के साथ जाना चाहूंगा, फॉल्स। जितनी स्पीड से तुम खेल रहे थे, जितनी स्पीड से तुम्हारे आंसर सही हो रहे थे, मैं तुम्हें बता रहा था कि सही या गलत, उतनी ही स्पीड से बताऊंगा कि तुम्हारा आंसर इस बार बिल्कुल गलत है। अब अनुभव का भी जो रिएक्शन है, मुझे लगता है उसने भी शायद फॉल्स लिखा है, और अगर उसने ट्रू लिखा होगा तो तुम इस गेम में 2 लाख रुपए पे पहुंच जाओगे, वरना तुम्हारा गेम खत्म हो जाएगा। तो यू प्लेड वेरी वेल विभोर। लेट्स सी अनुभव ने क्या जवाब लिखा है। इतना सोच समझ Well done. Very good. So you have survived this. अब हम सेकंड सेक्शन की तरफ दौड़ रहे हैं, 5 लाख रुपए की तरफ। So everybody, clap your hands. We are going to the 5 lakh rupee section. क्लास 4 मैथ्स। क्लास 4 मैथमेटिक्स, 5 लाख रुपए के लिए विभोर के लिए सवाल दिखाया जाए। क्लास 4 मैथमेटिक्स, एक वृत्त यानी सर्कल की सबसे लंबी जीवा यानी कॉर्ड को क्या कहते हैं? अनुभव को लगता है उसे जवाब मालूम है। What is the largest chord of a circle called? मुझे ये लग रहा है कि लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अर्थ की तो ग्रेट सर्कल होती है। लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मैं ताक झाक करना चाहूंगा। ताक झाक करना चाहोगे? ताक झाक करना चाहूंगा। ओके विभोर, तुम इसको दबा कर कहो कि मैं बच्चे से ताक झाक करना चाहूंगा। लेट्स सी अनुभव ने 5 लाख रुपए के लिए क्या जवाब लिखा है। डायामीटर। और मैं डायामीटर के साथ जाना चाहूंगा, मैं इसको फिक्स करता हूँ। Put your hands up and say yeah, diameter is the right answer. Very very good. अनुभव ने तुम्हारी मदद कर दी है। मैंने बहुत कोशिश की विभोर कि तुमको 1 करोड़ रुपए तक ले जाऊं। मैंने फुल स्पीड लगाई, बट 5 लाख रुपए इन अबाउट 7-8-10 मिनट्स, नॉट बैड। और तुम्हें मैं एक बोनस दूंगा क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। सर, बड़े अर्नेस्ट लड़के लग रहे हो मुझे तुम विभोर। ये बोनस है कि तुम्हें उस कैमरा में देखकर बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं विभोर बदौनी 5वीं पास से तेज नहीं हूं। ये कहने की जरूरत नहीं। सर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। नहीं 100% तुम कहो कि तुम विभोर जिंदगी में बहुत बड़े काम करोगे और अच्छे काम करोगे और पढ़ लिख के लोगों की सहायता करोगे। मैं विभोर, जो कि सर शाहरुख के इंस्पिरेशन से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंस्पायर्ड हूँ, बड़े लिख के अच्छा काम करूँगा और अपनी देश को ऊंचाई पे पहुँचाऊँगा। वेरी वेल डन विभोर। यहीं पे खड़े रहो क्योंकि हमें तुमसे ज़्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिला। हमारा एपिसोड खत्म हो गया, हमारी पाठशाला खत्म हो गई है, इसलिए तुम्हारे साथ नाचेंगे जरूर आखिर के अंदर हमारे 5वीं पास के गाने पर। इसके तरह डांस करो। मेरा उद्देश्य अभी तक जिंदगी का यही बन चुका है
यही बन चुका है कि मैं बादशाह खान के साथ डॉल्फिन को देखने आग मारते हुए जरूर जाऊंगा। ये मेरी जिद है आज। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं समुद्र में बिना कपड़ों के नहाता हूं, तो आपको मेरे साथ वैसे ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल तैयार हो साहब। मैं क्विज के लिए हमेशा तैयार। मैं टाटा स्काई के एक्टिव लर्निंग पर रोज 50 सवाल जो तैयार करता हूँ। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बिल्कुल नहीं, सभी लोग यही पूछते हैं मुझसे। डिक्लेयर कर देता हूँ, आई एम सिंगल। अभी तक कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं हो जाएगा। बादलों में छुपा हुआ एक चेहरा, अनदेखा सा अनजाना सा तुम्हारे पास आएगा। हमरी बिहारी कहाँ है? हम तो कह रहा हूँ कि हम कहीं। तुम तो उड़ीसा की हो। हाँ जी। लेकिन अगर बिहारी में फिक्स करना चाहोगे तो कैसे फिक्स करोगे? अब है तो ठोक ही देंगे। हाँ तो ठोक दो।